तो आज का टॉपिक है इतनी शक्ति हमें देना दाता। वैसे तो ये क्या है, प्रार्थना है, ठीक है ना। तो अब आगे से हम डेली रोज पहले प्रार्थना करेंगे, फिर अपना क्लास शुरू करेंगे। तो पहले ये प्रार्थना का आज पूरा अर्थ समझते हैं कि ये प्रार्थना आखिर कहती क्या है। तो इसकी पहली लाइन क्या है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो इसमें इतनी शक्ति हमें देना दाता, इसका अर्थ समझते हैं। यहाँ दाता का अर्थ है देने वाला। देने वाला में भगवान, अल्लाह, गॉड सब आते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। इसीलिए लेखक ने, गीतकार ने क्या किया है, यहाँ पे दाता लिखा है, यहाँ पे भगवान, अल्लाह, गॉड कुछ नहीं लिखा है। इसको जो भी धर्म मानता है वो इस प्रार्थना को अपना सकता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ दाता लिखा है, ताकि सब धर्मों के लोग और अलग अलग गॉड या भगवान को मानने वाले लोग ये गीत गा सकें और उनके ये प्रार्थना काम आ सके। और अगर कोई इंसान किसी भी धर्म को नहीं मानता, किसी भी गॉड को या भगवान को नहीं भी मानता, तब भी ये उसके लिए काम किए। कैसे? वो अपने अंतर मन को भगवान मान सकता है। भाई जो देने वाला है तो वो अपना स्वयं को मान सकता है, क्योंकि और कोई दे न दे, अपने खुद को दे ही सकते हैं। क्योंकि कोई भी हमारी पुकार सुने या ना सुने, हम खुद तो अपनी पुकार सुन ही सकते हैं। और सच्चे मन से जब हम इस तरह की कोई प्रार्थना करते हैं तो उसका पावर अंदर तक जनरेट होता ही है। और इसीलिए अक्सर कहा भी जाता है कि इंसान को पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आशावान होना चाहिए, जिससे हमें कुछ सही करने की, कुछ अच्छा करने की ताकत मिलती है। लोग बार बार कहते हैं पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अंदर मन में जो ताकत होती है, जब हम पॉजिटिव बनते हैं तो वो जागृत हो जाती है। हालांकि इंसान हर बार पॉजिटिव नहीं रह सकता, और ना ही हर बार पॉजिटिव रहने पर पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार हम पॉजिटिव रह जाएं, और ऐसा भी नहीं है कि पॉजिटिव रहे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आए। कई बार क्या होता है, अच्छे सोचने पर भी बुरे परिणाम आते हैं। तो सिर्फ अच्छा सोच कर ही हम काम नहीं कर सकते, हालात और समय को देखना पड़ता है, अपनी अकल भी लगानी पड़ती है। अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन अकल का भी इस्तेमाल करना होता है। खाली अच्छा सोचने से अच्छा होता नहीं है। लेकिन जब कोई काम सही हो और हम ये तय भी कर ले कि ये काम हमें करना है, काम देख लिया सही है और हमने तय भी कर लिया ये सही है, तो फिर क्या है, पूरी तरह सकारात्मक सोच रख करके अच्छी आशा के साथ उस काम में लग जाना चाहिए। तब वो आशा हमारी ताकत और बढ़ा देती है। जब सही काम में हम लगते हैं और पॉजिटिव सोच से लगते हैं, तब वो आशा हमारे काम आती है, हमारी शक्ति को, ताकत को बढ़ा देती है। दूसरा क्या है, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। जब हम सही रास्ते पर होते हैं तो कई बार बहुत सारे चैलेंज आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं। विशेषकर जब हम अच्छाइयों के रास्ते पर चलते हैं तो लोगों का साथ नहीं मिलता है, अकेले पड़ जाते हैं, अकेलापन महसूस होता है, लोग प्रोत्साहित भी नहीं करते हैं। आलम डालम कुछ काम करते हैं तो फिर भी लोग कहते हैं बढ़िया बढ़िया, लेकिन जब सही रास्ते पर होते हैं तो लोग प्रोत्साहित भी नहीं करते हैं, कुछ लोग हंसी भी उड़ाते हैं। कई बार तुरंत फायदे मिलते हैं, वो काम भी हम कर नहीं पाते हैं। जैसे नकल करते हैं तो क्या होता है, पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, नकल करके पास हो सकते हैं। कई बार मौका मिलता है, चोरी करने का मौका मिलता है, तो एकदम से 10,000, 20,000, 50,000 कितने का भी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जब हम सही रास्ते पर होते हैं तो ये तुरंत फ़ायदे वाले हम काम कर नहीं सकते। तो इसका भी अफसोस होता है कि ये भी काम नहीं कर सकते, प्रोत्साहन भी नहीं मिलता, किसी का साथ भी नहीं मिलता, और अकेलापन भी रहता है। तो क्या होता है, जब नेक रास्ते पर चलते हैं तो ऐसी स्थिति आती है, तब भी भूल कर भी भूल नहीं करनी होती है। क्या नहीं करनी होती है? जब हम अच्छाई पर चलते हैं, अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, तो कदम क्या करते हैं, डगमगाने लग जाते हैं, और अंदर का विश्वास भी कमज़ोर हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में हमें हिम्मत से आगे बढ़ते जाएं, उसके लिए हम दाता से प्रार्थना करते हैं। जब हम अच्छे बनेंगे तो कठिनाइयाँ भी आएंगी, अकेलापन भी महसूस होगा, लोग साथ भी नहीं देंगे। उस स्थिति में भी हम अडिग रहें और चलते रहें, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं,
प्रार्थना कर रहे हैं। किससे? दाता से, कि हमारा मन कितना मजबूत हो जाए कि कोई भी परेशानी आए तो हम डिगे नहीं और चलते रहें। और इसके आगे कौन सी लाइन है? दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। इसमें ज्ञान और अज्ञान की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जिसमें ज्ञान को रोशनी और अज्ञान को अंधेरा कहा गया है। ठीक है। अब अज्ञान हो चाहे अंधेरा हो, ये क्या होता है? नेचुरल होता है। अंधेरा जो होता है ना, वो नेचुरल होता है। अगर ये लाइट बंद कर दे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बाहर रोशनी है, लेकिन अगर सूरज ना हो तो क्या हो जाएगा? चांद सितारे ना हो तो क्या हो जाएगा? मतलब अंधेरा तो पहले से ही है। जब सूरज आता है या सूरज जब तक जलता है तब तक रोशनी है, लाइट चलाते हैं तो रोशनी है, तारे टिमटिमाते हैं तो रोशनी है। वो ना हो तो क्या होगा? तो अंधेरा पहले से है, रोशनी हमें करनी पड़ती है। वैसे ही अज्ञान भी तब तक रहता है जब तक ज्ञान नहीं आता। इसीलिए ज्ञान सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जीवन में रोशनी हो और हम अच्छा बुरा सही गलत साफ साफ देख सकें। जब रोशनी होगी तब हमें पता चलेगा यहाँ स्टूल है, यहाँ टेबल है, यहाँ कुर्सी है, यहाँ खड्डा है, यहाँ नाली है। जब अंधेरा होगा तो क्या होगा? गिरते पड़ते जाएंगे, कभी खड्डे में गिरेंगे, कभी नाली में गिरेंगे, कभी गिरेंगे पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर हम जब यूं ही टाइम पास करते हैं, क्या करते हैं? मोबाइल में गेम खेलना, फालतू टाइम वेस्ट करना। जब खेल वगैरह खेलते हैं, टाइम पास करते हैं तो क्या होता है? अंधेरे में होते हैं हम, कोई रोशनी में नहीं होते हैं। हमें अपने भले बुरे का पता नहीं होता, हमें सही गलत का पता नहीं लगता। इसलिए जीवन में अगर रोशनी लानी है तो हमें पढ़कर, सुनकर, देखकर या कुछ भी करके, जैसे काम करते हैं तो अनुभव से हमें ज्ञान आता है। पढ़ते हैं तो ज्ञान आता है, सुनते हैं तो ज्ञान आता है, देखते हैं तो ज्ञान आता है। तो इन चारों तरीकों से कैसे भी करके हमें ज्ञानवान होना जरूरी है, अंधेरे को मिटाना जरूरी है। दूसरों की रोशनी, दूसरों का ज्ञान हमारे पास हमेशा नहीं रहेगा। कई बार क्या होता है, हमारे पास तो अंधेरा, हमारे पास क्या नहीं होता? ज्ञान नहीं होता है, लेकिन कोई हमें समझा देता है या कोई हमारा काम करा देता है। तो कभी कभी करा सकता है, हमेशा नहीं करा सकता। कभी कभी कोई मुश्किल में होता है तो उसकी सहायता कर देता है, लेकिन वो हमेशा खड़ा नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमें हमेशा खुद को तैयार रखना होगा। खुद तैयार होंगे तभी हर स्थिति में हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना दूसरों के भरोसे में, दूसरों के ज्ञान में उनको भरोसा लायक मान नहीं सकते। हमें हमारी बुद्धि, हमारा विवेक ही काम आएगा हर बार। कभी कभी उनका विवेक काम आ सकता है। अक्सर जब लोग मुसीबत में फंसते हैं तो दूसरों की तरफ देखते हैं। क्या करते हैं? अब फंस गए तो तू थोड़ी हेल्प करा देने, थोड़ा पैसा दे देने, थोड़े ब्याह में थोड़ी सी कर देना हेल्प, थोड़ी ज़मीन लेनी कर देने, थोड़ी बीमार हो गए। तो पहले अगर तैयारी कर रही होती, पहले से पैसे जमा करे होते तो वो नहीं पड़ती। और कमज़ोर दिल का होगा तो थोड़ी बहुत लड़ाई होगी, तब क्या होगा? लड़ाई होगी, थोड़ी सी निपटारो करा देना। या फिर घर में कोई झगड़ा हो गया तो झगड़ों मिटा देने। तो ना तो झगड़ा कैसे मिटता है उसका नॉलेज लिया, ना ये नॉलेज लिया कि कैसे रहें ताकि झगड़ा ही ना हो, कैसे रहे कि अपने पैसे की ज़रूरत ही ना पड़े, कैसे रहे कि लड़ाई ना हो, उसके लिए सीखना पड़ता है। और अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए या कोई भी काम पड़ जाए तो उसका निपटारा कैसे करना है ये भी हमें सीखना होता है। कैसे? सुनकर, बोलकर या अनुभव से, अपने अनुभव से या समाज के अनुभव, उन पर गौर करना होता है। लेकिन अपने क्या करते हैं? लापरवाह रहते हैं, मस्त रहते हैं और अस्त व्यस्त रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। इसलिए हमें ही इतना काबिल और ज्ञानवान बनना पड़ेगा ताकि कोई मुसीबत आए ही नहीं। पहली बात तो कोई मुसीबत आएगी नहीं अगर हम थोड़े समझदार होंगे, और अगर आ जाए तो उसका समाधान भी हम कर सकेंगे। औरों के भरोसे हमें रहना नहीं है। ठीक है, कभी कभी उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ प्रार्थना में यहाँ दाता से ज्ञान मांगा गया है। क्या मांगा गया है? ज्ञान मांगा गया है, ताकि नेकी के रास्ते पर आसानी से चल सकें।